क्या खान साहब की जो मुलाकात है, आपका अपना जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या रही? थैंक यू सो मच मुबशर भाई। पहले तो मुबारक हो, आप बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। आप माने या ना माने, पर अब एन मुमकिन है कि आप भी मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी तो है, अब इसको आप लें या चले, ना लें वो आपके अलग बात कैबिनेट है। में तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, आपके और कैबिनेट में तो मैं हर वक्त तैयार हूँ जी, आतर। अच्छा सर, चलिए। जहाँ तक खान साहब से मुलाकात का ताल्लुक है, उनका एक जी। ही था कि जिसके ऊपर वो बार बार प्रेशर दे रहे थे, बार बार बात कर रहे थे, वो इंतखाबात के हवाले से। वो कह रहे थे कि मुझसे जब भी कोई राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, मैं उनको यही पैगाम भिजवा रहा हूँ कि आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, तो फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुछ ओके। बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी की, लेकिन मेरी जो पूरी उस मुलाकात से जो मेरी जाती असेसमेंट है, मेरे मुझे ये हम्म। लगता है कि खान साहब ये सोच रहे हैं कि अगर अभी जल्दी इंतखाबात नहीं हुए और ये सिस्टम ये कैरी ऑन किया, ये चलता रहा साल डेढ़ साल, तो फिर खान साहब के लिए मुश्किलात होंगी और ये सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बासानी खान साहब को टैकल कर सकेगा। लेकिन अगर इस वक्त ये सिस्टम बहुत खान साहब के सामने क्रम्बल कर जाए, क्रम्बल करने से मतलब है कि उनका मुतालबा मान जाए और इंतखाबात हो जाएं, तो फिर इस सिस्टम में इतनी सकत नहीं होगी कि उस इंतखाबात के अंदर वो कुछ ऐसी गड़बड़ करवा सके कि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। इसलिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर अभी भी इंतखाबात हो गए तो इस्टेब्लिशमेंट तो वही है, हुकूमत भी वही है, तो कि ये इसमें साफ और शफाफ किस तरह होंगे। लेकिन उनकी जाती असेसमेंट मुझे ये लगती है कि अगर इन्होंने मजबूर कर दिया हुकूमत को इंतखाबात करवाने के लिए, तो फिर वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए भी इनको मजबूर कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। तो इंतखाबात साफ और शफाफ वो चाहते कि 2018 की तरह हों, या वाकई साफ और शफाफ हों? देखिए, इस 2018 की तरह तो इस दफ़ा नहीं होंगे, इसलिए कि इस दफ़ा कैरेक्टर्स बदल चुके हैं। 2018 अच्छा। की पोजीशन पे इस दफ़ा दूसरे तमाम एक्टर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं और खान साहब दूसरी तरफ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने उसमें वहाँ पे जो बात की, उनसे पूछा भी गया और मैंने खुद भी उनसे इलेक्शंस के हवाले से क्वेश्चन किया। वो कहते हैं कि न्यूट्रल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हमारा साथ दें, न्यूट्रल से मेरा मतलब ये है कि आप उनका साथ देना बंद करें। और वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एडमेंट हैं खान साहब के, दूसरी साइड के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा मदद फराम की जा रही है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। अतर, आपके पास आता हूँ। आपने जो ऑब्जर्व किया है, जैसे यूथ के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी है, साथ ही साथ अगर आप देखें दूसरी जमातों को, पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, उनके यहाँ भी रिलेटिवली यंगर फेसेस जो हैं, बिलावल और मरियम दोनों सामने आए हैं, मगर उनके ऊपर एक बैगेज है समहाउ। उनके पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनकी लीडरशिप के, या पास्ट जो कंडक्ट कह लें आप, करप्शन केसेस रहे हैं, मिस गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं, तो आपको लगता है ये एज देगा खान साहब को? देखिए, जहां तक खान साहब की सपोर्टर बेस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि यूथ का एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा उनको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप उनके जलसों में जाएं, आपको हर मौशी स्टेटस के, हर उम्र के, हर जिन्स के और हर नुक्ता नज़र के और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग आपको वहां पे नजर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि वहां पे आपको ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा मजहब पसंद हैं, कुछ ऐसे भी नजर आएंगे जो खुद को लिबरल कहते हैं, कुछ आपको राइट विंग लोग भी नजर आएंगे, कुछ आपको लेफ्ट विंग लोग भी नजर आएंगे। तो उनकी जो सपोर्ट बेस है वो काफी ज्यादा वाइड है, वो काफी ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों से उनको सपोर्ट मिलती है। डाइवर्सिफाइड अब है। अब डाइवर्सिफाइड है, हाँ। वेरी डाइवर्सिफाइड है। उसमें आप ये देख लें कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी मकबूल हैं, वो सिंध में भी मकबूल हैं, कराची जैसा वो शहर जिसके हवाले से कहा जाता था कि यहाँ पे सियासत होती है, एथनिक है, जुबान की बुनियाद के ऊपर वोट पड़ेगा, वहां पे भी आपने देखा, हालिया दिनों में आपने देखा कि उन्होंने बड़े बड़े जलसे भी किए और उसके साथ साथ वहां से जो खबरें आ रही हैं वो भी हमारे सामने। तो इमरान खान की सपोर्ट तो काफी डाइवर्स है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आगे इंतखाबात में जाने के लिए यकीनन उनको चैलेंजेस का सामना होगा। ये सारी सपोर्ट को आपने चैनल करना है और उसको वोटों में बदलना है। माजी के अंदर अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हकायक है हमारे सामने। अगर 2018 के इंतखाबात से पहले देख लें तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को लेके आ रही है ताकि दूसरी दो जमातों के ऊपर चेक रखा जाए, लेकिन वो कभी भी इनको इक़्तिदार में नहीं लेके आएंगे, वो कभी भी ये इक़्तिदार में नहीं आ सकता, इसलिए कि उन्होंने ड्रोन्स के हवाले से ये बात की है। लेकिन वो सारे अंदाजे गलत साबित हुए। वो शेरवानी का एक बटन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो तमाम अंदाजे गलत साबित हुए और उन्होंने हुकूमत बना ली। इस दफा भी जो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की, गवर्नेंस के मसाइल थे, महंगाई के मसाइल थे, और जिस जगह पे आज पीडीएम को होना चाहिए था उस जगह पे आज इमरान खान है।
तमाम बयाने उन्होंने बदल के रख दिया, और वो जो बयानिया था कि ये अवाम में नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल शटर हो गया बयानिया, वो तो बड़े-बड़े जलसे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान जो सियासत करते हैं, सम टाइम हम उतना उनको क्रेडिट नहीं देते, वो काफ़ी दाना और वाइज़ सियासतदान है और बड़े अच्छे तरीके से अपने पत्ते खेलते हैं, और अगले इंतखाबात में भी वो ऐसा ही करेंगे।